नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या साइंस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा ठीक है 2026 एग्जाम के लिए बायोलॉजी करने वाले हैं। बायोलॉजी में टॉप जो है 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो कि परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। ठीक है, आप लोग का जो है आज बायोलॉजी में टॉप जो है 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि सही प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सही है ठीक है, वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लाइव क्लास का समय है उसको पहले आप लोग जान लीजिए। पहला समय है सुबह 7 AM में फिजिक्स की तैयारी करी जाती है। दूसरा है 11 AM में हिंदी या हिंदी व्याकरण क्लास होती है। तीसरा है 2 PM में बायोलॉजी या मैथ क्लास होती है। चौथा है 6 PM में इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर क्लास होती है। और पांचवा है 8 PM में केमिस्ट्री क्लास होती है। तो लाइव क्लास का जो है ये 5 समय है। इसी टाइम पर आप लोग सही भाई डे लाइव क्लास में जुड़िए। ठीक है, और बता दें कि जिनको भी जो है फ्री नोट्स PDF लेना है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7488406349 इस नंबर पर आप लोग से मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग बायोलॉजी का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो कि बहुत ही जो है VVI है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कुल प्रश्नों की संख्या जो है 20 है। तो चलिए हम लोग देरी नहीं करते हैं, पहला प्रश्न से चलते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में कार्यक के यानी वनस्पतिक प्रसार के उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन है भूहस्तारिका, ऑप्शन बी में सल्ककंद, ऑप्शन सी में प्रकाल और ऑप्शन डी में है मुकुलक। तो राइट आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा, बताइए। पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, जेम्यूल हो जाएगा। मुकुलक जो है इसका पहला का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। निम्नलिखित में से कौन जीवल काल में एक बार प्रजनन करता है। ऑप्शन है प्रशांत महासागरीय सैल्मन मछली एवं बास, ऑप्शन बी में है स्तनपायी, ऑप्शन सी में पक्षी एवं स्तनपायी और ऑप्शन डी में लीची एवं आम। तो इसका राइट आंसर जो है दूसरा का ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रशांत महासागरीय मछली हो जाएगी। और एवं बास जो है ये दोनों जो है अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही जो है प्रजनन करते हैं। दूसरा का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है तीसरा नंबर कि निम्न में से कौन सी जो है अयुग्मित संरचना है। ऑप्शन ए में युग्मज, ऑप्शन बी में है अंडाणु, ऑप्शन सी में शुक्रक और ऑप्शन डी में है बी एवं सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है निम्न से अयुग्मित, ठीक है, यानी अगुणित संरचना जो है वो कौन सा है। तो तीसरा का डी बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, अंडाणु और युग्मक हो जाएगा। अंडाणु, ठीक है, अंडाणु और जो है ठीक है और युग्मज हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो अंडाणु युग्मज यानी ए और बी जो है दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जो है तीसरा नंबर प्रश्न का दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा नंबर कि प्याज में, ठीक है, कह रहा है कि प्याज में प्रवर्धन होता है। ऑप्शन ए में है पत्तियों द्वारा, ऑप्शन बी में है प्रकाल द्वारा, ऑप्शन सी में है बीज द्वारा और ऑप्शन डी में है बल्ब द्वारा। तो चौथा नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, बल्ब द्वारा होता है। ठीक है, यानी जो है प्याज में प्रवर्धन होता है किसके द्वारा, बल्ब द्वारा। ऑप्शन डी चौथा का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पांचवा नंबर कि निम्नलिखित में से किस समूह में अयुग्मित पादप शरीर होता है। ऑप्शन में आवृत बीजी, ऑप्शन में अनावृत बीजी, ऑप्शन सी में है टेरिडोफाइटस और ऑप्शन डी में है ब्रायोफाइटस। तो पांचवा का जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रायोफाइटस हो जाएगा। ठीक है, ब्रायोफाइटस जो है इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठा नंबर, प्रेमीशियम में किस प्रकार का जो है द्विभाजन होता है। ऑप्शन ए में है सरल द्विखंडन, ऑप्शन बी में अनुप्रस्थ द्विखंडन, ऑप्शन सी में है अनुदैर्ध्य द्विखंडन और ऑप्शन डी में है ओब्लिक द्विखंडन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, छठा का, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। छठा का राइट आंसर जो इसका बी हो जाता है, अनुप्रास्थ द्विखंडन होता है। कौन सा, तो अनुप्रास्थ द्विखंडन होता है। छठा का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां नंबर कि निम्नलिखित में से किसमें
तना तथा जड़ों का अभाव रहता है, ऑप्शन में है यूग्लिना, ऑप्शन बी में है मार्सेलिया, ऑप्शन सी में हाइड्रिला और ऑप्शन डी में है जलकुंभी। तो कह रहा है कि तना तथा जड़ों का अभाव रहता है, तो सातवां का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हाइड्रिला, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया? ऑप्शन ए में बाबेरी, ऑप्शन बी ओवेन, ऑप्शन सी सटन और ऑप्शन डी में है जोहानसन। तो 8वां का राइट आंसर जो है इसका, 8वां का राइट आंसर बी हो जाएगा, ओवेन ने किया था। ठीक है, कह रहा है पार्थेनोजेनेसिस जो है किसके द्वारा निर्माण किया गया, तो ओवेन के द्वारा किया गया। 8वां का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, कि सम शुक्रक पाए जाते हैं, ऑप्शन ए मेंढक में, ऑप्शन बी में है ठीक है पीयूष में, और ऑप्शन ए सी में है पक्षी में, और ऑप्शन डी में है कैलेडोफोरा में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए। 9वां का सम शुक्रक के पाए जाते हैं, तो 9वां का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो क्लेडोफोरा में हो जाएगा। 9वां का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए में है ग्राफ्टिंग, ऑप्शन बी में है प्रत्यारोपण, ऑप्शन सी में है कायिक प्रवर्धन और ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों। तो 10वां प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है। ठीक है, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किनके द्वारा किया जाता है, तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा। 10वां का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग का जो है बायोलॉजी में जो है 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं, जो कि सही प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग सही है इसे जो है 100% याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? ऑप्शन में है लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन बी में है लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन सी में और बी दोनों, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर बताइए। 11 का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन हो जाएगा। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो अलैंगिक। 11 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 12 नंबर, कि निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? ऑप्शन है मुर्गी, ऑप्शन में सांप, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में है केचुआ। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, बता। कह रहा है कि निम्न में से उभयलिंगी प्राणी कौन है, तो राइट आंसर 12 का डी हो जाएगा। केचुआ जो है उभयलिंगी प्राणी है, और इसे उभयलिंगी को ही जो है द्विलिंगी कहा जाता है। क्या, तो द्विलिंगी भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग एग्जाम में जो है उभयलिंगी की जगह द्विलिंगी भी रहेगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, कि निम्नलिखित किसमें पादप का अयुग्मित होता है? ऑप्शन ए गुणित, ऑप्शन है सवाल, ऑप्शन में कवक, ऑप्शन सी ब्राइपडेस और ऑप्शन डी में से सभी। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अयुग्मित जो है पादप कौन सा है, तो सवाल है, कवक है, ब्रायोपैटस, ये सभी जो है बिल्कुल 13 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 14 नंबर प्रश्न, कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन में है राइजोम, ऑप्शन बी में जड़, ऑप्शन सी में ट्यूबर और ऑप्शन डी में है बाल्ब। तो 14 का राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो राइजोम के द्वारा होता है। 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 15 नंबर, कंद जो है किसका रूपांतरण है? ऑप्शन है कली का, ऑप्शन में तना, ऑप्शन सी में है जड़ का और ऑप्शन डी में है संचयित जड़ का। तो राइट आंसर जो है इसका 15 नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा। कंद किसका रूपांतरण है, तो जड़ का है। 15 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 16 नंबर प्रश्न, कि काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? ऑप्शन ए में है अर्थात, ऑप्शन बी में है बेरी, ऑप्शन सी में नट और ऑप्शन डी में है सभी। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। काजू जो है कैसा फल कहलाता है, तो नट फल कहलाता है। 16 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, कि जैम्यूल निर्माण किसमें होता है? ऑप्शन में ईस्ट में, ऑप्शन बी में हाइड्रा, ऑप्शन सी में मीवा और ऑप्शन डी में स्पंज। तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है इसका डी हो जाएगा, स्पंज में होता है।
जेम्यूल का निर्माण किस में होता है? तो स्पंज में होता है। ठीक है, 17 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है? ऑप्शन ए मेढक में, ऑप्शन बी में हिरण, ऑप्शन सी में मनुष्य और ऑप्शन डी में है घोड़ा। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। बाह्य निषेचन जो है किस में होता है? तो मेढक में होता है। 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए मुकुलन, ऑप्शन बी विभाजन, ऑप्शन सी है परागन और ऑप्शन डी में है इन सभी के द्वारा। तो 19 प्रश्न का जो है और राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मुकुलन के द्वारा होता है। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा। 19 का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो है लास्ट प्रश्न है 20 नंबर कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए में है हेप्लॉयड एक गुणक, ऑप्शन डिप्लॉयड द्विगुणक, ऑप्शन सी पॉलीप्लॉयड बहुगुणक और ऑप्शन डी में है नलिप्लॉयड अगुणक। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। हेप्लॉयड होता है, क्या होता है? तो हेप्लॉयड यानी एक गुणक होता है। 20 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो आप लोग सही भावन को जो है कितना, तो आप लोग को लगभग जो है ठीक है 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए, जो कि सभी प्रश्न जो है VVI है। ठीक है, 2026 एग्जाम के लिए। तो आप लोग सही भावन इसे याद कर लीजिएगा और ठीक है सभी प्रश्नों को आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखकर जो है आप लोग जरूर हमें बताइएगा कि 20 प्रश्न में से, ठीक है 20 प्रश्न में से आप लोग का जो है कितना प्रश्न आप लोग का सही हुआ है। कमेंट कर आप लोग सभी हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए लाइव क्लास का जो है समय आप लोग का बता देते हैं। पहले लाइव क्लास का जो समय है, पहला है 7 AM में फिजिक्स की तैयारी हो जाती है, दूसरा है 11 AM में हिंदी या हिंदी व्याकरण क्लास होती है, तीसरा है 2 PM में आप लोग का बायोलॉजी या तो मैथ क्लास होती है, चौथा है 6 PM में इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर क्लास होती है और पांचवा है 8 PM में केमिस्ट्री क्लास होती है। तो लाइव क्लास का ये जो है 5 समय है। ठीक है, ये लाइव क्लास का 5 समय है जिस पर आप लोग का जो है और डेली लाइव क्लास होती है। ठीक है, और इसी टाइम पे आप लोग सभी जो है बिल्कुल समय के साथ जुड़िए और जिनको भी जो है फ्री नोट्स PDF लेना है, ठीक है क्रैश कोर्स का फ्री नोट्स PDF लेना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 74 88 40 63 49 है, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए ठीक है, आप लोग का जो है आज क्या बताएं, तो आप लोग का जो है बायोलॉजी में, ठीक है बायोलॉजी में जो आप लोग का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएं जो कि ठीक है परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। तो आप लोग सही भाव इस प्रश्न को जो है जरूर याद कर लीजिएगा, वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा और आप लोग सभी देख कर हमें कमेंट करिएगा कि 20 प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न जो है वो सही हुआ है और आज की आप लोग का जो है क्लास है कैसा लगा, आप लोग सभी कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज तक बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लासेस में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को नीचे आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।